नीचे की कहानी सपने से जुड़ी है। पिछले वर्ष अप्रैल की एक सुबह चाओचे, जो अभी अभी उठे थे, अपने घर के आंगन में चले गए और ताजी हवा में सांस लेने लगे। इस मौसम के फूल, पौधे और वृक्ष जीवंत हैं। पूरे आंगन की हरियाली मन को प्रसन्न करती है। उसकी पत्नी ने आंगन में जो पेनी का पौधा लगाया था वह भी खिल रहा था। वह पास में खड़ा होकर उसकी सुंदरता को निहार रहा था। तभी एक आवाज ने उसे बीच में रोका। क्या तुम्हें मिला? जाओजे ने मुड़कर देखा कि पड़ोसी बाड़ के बाहर खड़ा है। उसने एक फूलों वाली शर्ट पहनी हुई है जो इस मौसम के लिए बहुत उपयुक्त लग रही है। तुमने क्या कहा? पड़ोसी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारी पत्नी। यह कहकर उसने झाओ जिये की ओर एक फावड़ा फेंका। झाओ जिये ने जमीन से फावड़ा उठाया और पड़ोसी की ओर उलझन में देखा। तब पड़ोसी ने अपने सिर की ओर इशारा करके उसके आंगन की ओर संकेत किया और फिर कहा, सर्दी जल्दी ही आ रही है। झाओ जिये ने मुलायम घास को देखा और फिर हाथ में फावड़े को। वह पड़ोसी का मतलब नहीं समझ पाया। जब वह पलटकर साफ साफ पूछने का इरादा करता है तभी पड़ोसी वहां से गायब हो चुका होता है। सिर्फ जाओ जी वहां अकेला खड़ा रहता है। इस वक्त अलार्म की घंटी बजती है। जाओ जी नींद से जाग जाता है। वह अपनी बगल में सोती हुई पत्नी को देखता है और समझता है कि यह सिर्फ एक सपना था। सपना और हकीकत के बीच की चिंताओं को कम करने के लिए उसने धीरे से अपनी पत्नी के हाथ को छुआ। वह अपनी पत्नी की शरीर की गर्मी और धड़कन को महसूस कर सकता था, जो साबित करता था कि वह इस समय हकीकत में है। फिर वह उठकर जूते पहनकर आंगन में चला गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अपने पड़ोसी से फिर मिला। पड़ोसी की पोशाक वही थी जो सपने में थी। उसने उसी तरह हाथ हिलाकर अभिवादन किया और वही सवाल पूछा, तुमने ढूंढ लिया क्या? जाओ जी एक बार फिर पूरी तरह से सवालों में गिर गए। मैं? प्रेमिका? पड़ोसी ने सिर हिलाया और फिर एक फावड़ा जाओ जिये के पैरों के पास फेंक दिया। तुम्हें जल्दी से जल्दी खुदाई करनी चाहिए, सर्दी आ रही है। जाओजा ने उस फावड़े को उठाया और फिर जैसे किसी अज्ञात कारण से खींचकर आंगन के बीच में जाकर खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी बहुत मुलायम थी, खुदाई करना आसान था। लेकिन जाओजा ने कुछ बार फावड़ा चलाने के बाद कुछ अजीब महसूस किया। उसने लंबे समय तक फावड़े को घूरा, यह समझ नहीं पाया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। और इस समय तक पड़ोसी पहले ही जा चुका था। घड़ी की घंटी फिर से बजी। जाओ जी एक बार फिर नींद से जागे। वह अपनी बगल में सो रही पत्नी को देखते हैं। उनके मन में कुछ डर सा होता है। वह डर रहा था कि उसकी पत्नी गायब हो जाएगी। फिर उसने करवट ली और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह अपनी पत्नी के दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। तब जाकर उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह बार बार वही सपना क्यों देख रहा है। वह यहां तक सोचने लगा कि कहीं यह सपना उसकी पत्नी के लिए किसी विपत्ति का संकेत तो नहीं है। इसलिए उस सुबह उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पत्नी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और सच्चाई में उसकी धारणा गलत साबित हुई। पल भर में सर्दी आ गई। बर्फ गिरने लगी। छत से चारों ओर बर्फ की लटकने लटक रही थी और जमीन कठोर हो गई थी। जाओची आंगन में जांच करने आई। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन पीछे के आंगन में घास पर का बड़ा गड्ढा स्पष्ट रूप से उसे डरा देता है। क्या यह सपना में खोदी हुई खाई नहीं है? कुछ महीनों से उसने अनगिनत बार एक ही सपना देखा है। रनर, उसकी शंका अभी तक हल नहीं हुई थी। पड़ोसी ने फिर से उसकी तरफ फावड़ा फेंका। पड़ोसी ने उसे बताया कि अब का गड्ढा काफी बड़ा और गहरा नहीं है, इसे जारी रखना है। तब तक खोदते रहो जब तक कि उसमें एक व्यक्ति को दफनाने की जगह न हो। शायद तब उसे उसकी पत्नी मिल सके। इसी तरह रोजाना खुदाई करते करते गड्ढा और गहरा हो गया, यहां तक कि उसमें से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हर बार जब अलार्म बजता, वह जागने के बाद अपनी नाखूनों में मिट्टी की जांच करती ताकि यह पता कर सके कि वह सपने में है या वास्तविकता में। हर बार जब वह अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेती तो उसे राहत मिलती कि यह सब सिर्फ एक सपना था। आखिरकार एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने सपने के बारे में पत्नी को बताया। वह डर गई। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उसकी पत्नी बिना बताए चली जाएगी। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम निश्चिंत नहीं हो तो सोते समय मेरा हाथ पकड़ सकती हो। इस तरह तुम्हें एहसास होगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ। इसलिए उस रात वे हाथ पकड़कर सो गए। जब उनमें से कोई एक करवट लेता तो दूसरा महसूस कर सकता था। यह एक अच्छा तरीका लगता था। कुछ महीनों में वह जाओ जी की सबसे आरामदायक रातों में से एक थी। अगले दिन सुबह जाओ जी हमेशा की तरह आंगन में आए। उन्होंने देखा वह भी आंगन में आया। उसने पिछवाड़े के गड्ढे को देखा और सोचा कि क्या उसे खुदाई जारी रखनी चाहिए। और आज उसकी पत्नी भी जाग गई थी, बस उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। पत्नी ने उसकी चिंता देखी और उसे सांत्वना दी। नहीं गया। कुछ मिनट बाद पड़ोसी फिर से प्रकट हुआ। क्या तुम्हें मिला? जाओ जी ने फिर से अपनी पत्नी को देखा। वह वहीं खड़ी थी, मुस्कुराती हुई पलकें झपका रही थी। उसी समय पड़ोसी ने फिर से कहा, तुम गड्ढे को देखो। जाओ जी ने आवाज सुनी और गड्ढे की तरफ देखा। अचानक वहां एक रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने गड्ढे में फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर दी हो। जाओ जी ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। तुम डरते थे कि मैं बिना बताए चली जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ नीचे चलती। फिर दोनों गहरे गड्ढे में नीचे उतरे, लेकिन गड्ढे की रोशनी गायब हो गई। गड्ढे में बहुत अंधेरा था। उन्होंने काफी देर तक जमीन पर घुटने टेककर खोज की, लेकिन कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई। इस समय पड़ोसी ऊपर से जोर से पूछ रहा था, क्या उन्हें रोशनी की जरूरत है? पत्नी ने जवाब दिया कि उन्हें एक लैंप की जरूरत है। अब यह मिट्टी का गड्ढा काफी गहरा खोदा जा चुका है। जाओ जे ने बड़ी मेहनत से बाहर निकलकर जमीन पर कूदने के बाद देखा कि पड़ोसी हाथ में एक लैंप लिए उसका इंतजार कर रहा था। जाओ जे पास जाकर पड़ोसी की मदद के लिए आभार व्यक्त करता है, लेकिन पड़ोसी एक ऐसी बात कहता है जो समझ में आने वाली नहीं होती।
क्या तुमने कुछ भूल गए? फिर उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। झाओ जे हैरान रह गया। उसने पड़ोसी से पूछा कि क्या वह उसकी पत्नी की बात कर रहा है, लेकिन पड़ोसी ने सिर हिलाते हुए कहा कि तुम गलत हो। इसके तुरंत बाद अलार्म बज उठा। झाओ जे झटके से उठ बैठा। वह इतना डर गया कि कुछ समझ नहीं आया और काफी देर बाद ही उसे कुछ समझ आया। जब उसने मुड़कर देखा तो पत्नी बगल में नहीं थी, तकिए पर सिर्फ उसकी पत्नी के लेटने के निशान थे। फिर झाओ जिए उठा और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। बाथरूम खाली था, रसोई घर भी खाली था, हॉल में भी पत्नी का कोई अता पता नहीं था। वह आखिरकार बिना कुछ कहे चली गई। झाओ जे खिड़की के बाहर टकटकी लगाए देख रहा था। उसका डर आखिरकार सच हो गया। उसके दिल में उदासी भी थी और गुस्सा भी। उसे नहीं पता कि अब आगे के दिन कैसे काटे जाएंगे। कुछ समय बाद उसने उस दोहराए गए सपने को याद किया और फिर से पीछे के आंगन की जांच करने गया। हालांकि पीछे के आंगन में बिना पिघली हुई खून के अलावा कुछ भी नहीं था। वह घास के ठंडे मैदान को छूने के लिए झुक गया। कोई गर्मी नहीं थी और न ही खोदे जाने का कोई निशान। उसका पड़ोसी बाहरी बाड़ पर खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। झाओ जिए के चेहरे पर डर देखकर पड़ोसी ने उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? झाओ जिए ने सिर उठाकर पड़ोसी की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, क्या तुम अपनी कुदाली मुझे उधार दे सकते हो? मैं एक संदेही और परेशान व्यक्ति हूँ। किसी भी बुरी घटना को मैं अपने से जोड़ लेता हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में सैनिटरी पैड खरीदने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं बहुत डर गया। क्या इन दिनों सैनिटरी पैड भी कोई छीन सकता है? वह व्यक्ति मुझे लिफ्ट के पास तक पीछा करता रहा। मैंने पीछे मुड़कर उसे एक नजर देखा और पाया कि वह मुझसे भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उसके थोड़ा और करीब गया और उससे पूछा कि वह मेरा पीछा क्यों कर रही है। उसे देखकर उसने डर के मारे चेहरा बनाया और फिर तुरंत वहां से भाग गई। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? क्या मेरी इतनी कम आकर्षण शक्ति है? मैं सुरक्षा कक्ष में गई और सुरक्षा भैया को स्थिति समझाई। सुरक्षा भैया ने भी गर्मजोशी से मेरी मदद की और निगरानी फुटेज निकाली, परंतु निगरानी वीडियो में वहां केवल मैं अकेली ही खुद से बात कर रही थी।